हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ झारखंड के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह एमसीक्यू की पुस्तक है जो देव कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। आप कोई भी चैप्टर हो उसको पहले किसी भी बुक से पढ़ लीजिए और उसके बाद इससे एमसीक्यू लगाइए, आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले आपको बता दें कि जेपीएससी एवं जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। यह बुक है मैं हूँ झारखंड का एमसीक्यू। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक जो हम लोग लिए हैं वो टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 100%। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो खूंटी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के किस गांव में हुआ था? तो इसका हम लोग सब जानते हैं, उलीहाती गांव में हुआ था। चौथा नंबर है, बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा था। ठीक है, ये डी नंबर इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? तो इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। छठा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का नामकरण किस दिन के आधार पर किया गया था? तो बृहस्पतिवार के आधार पर बिरसा नाम रखा गया था। ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था, ऑप्शन बी। ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा की माता जी का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम करमी हातू मुंडा था। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के कितने भाई थे? तो इनके 5 भाई थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, बिरसा के पिता पेशे से थे, क्या थे? बटाईदार थे। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का परिवार किस धर्म का उपासक था? तो ये लोग सब ईसाई धर्म मान चुके थे। ठीक है। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था? तो ये मुंडा जनजाति में जन्म लिए थे। 13 नंबर क्वेश्चन, अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिरसा ने कहाँ से पूरी की थी? तो ये चाईबासा से पढ़े थे। सबसे पहला इनका पढ़ाई कहाँ हुआ था? तो चाईबासा में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग चाईबासा सी को लगाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? तो इनके शिक्षक कौन थे? इसका आंसर बताइए 14 नंबर का। जयपाल नाग। 14 नंबर का डी आंसर, जयपाल नाग। 15 नंबर, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। 16 नंबर, बिरसा मुंडा ने प्रारंभिक शिक्षा किस विद्यालय में की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, जर्मन एवेंजेलिकल चर्च। एवेंजेलिकल चर्च, नाम बहुत हार्ड है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बिरसा के धार्मिक गुरु निम्न में से किस मत के मतावलंबी थे? धार्मिक गुरु जो उनके थे वैष्णव धर्म से थे, इसीलिए प्रेरित होकर मांस मदिरा सब छोड़ने के लिए कहे थे, क्योंकि वैष्णव धर्म वाले मांस मदिरा नहीं खाते। 18 नंबर, बिरसा मुंडा के बड़े भाई का क्या नाम था? तो इनके बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था। 19 नंबर, बिरसा मुंडा छात्र जीवन में किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका आंसर दिया हुआ है बी, धर्म रक्षा करने के विरुद्ध आंदोलन। बाकी हमको ये समझ में नहीं आया और हमको इसका आंसर सही नहीं लगा, लेकिन जो भी है किताब में यही आंसर दिया हुआ है और ये किताब है मैं हूँ झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बिरसा मुंडा का पारिवारिक पेशा क्या था? तो इसका सही आंसर है, ये लोग बुनकर परिवार से थे। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा इनमें से किस पंथ की शुरुआत की थी? तो हम लोग जानते हैं बिरसाइत पंथ की शुरुआत बिरसा मुंडा जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बिरसा किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? तो बिरसा किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और अपने समाज में भी सबसे पहले ये धर्म सुधार का ही काम किए थे। वो तो अंग्रेज लोग थे जो इनके धर्म सुधार को वो क्या समझिए कि ये लोगों को भड़का रहे हैं। ठीक है, ऐसे इनको अपने समाज में जो कुरीति था उसी को हटाना इनका मेन धर्म था। बिरसा किस प्रवृत्ति के थे? हम लोग देख लिए कि धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे, अपने धर्म में जो भी था उन पर सुधार करना चाहते थे। 23 नंबर है कि बिरसा मुंडा ने स्वयं को 1895 ईस्वी में क्या घोषित किया था? तो उन्होंने घोषित किया था कि हम सिंगबोंगा के क्या हैं? दूत हैं। 24 नंबर, बिरसा मुंडा जब चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़े थे तब उनकी उम्र कितनी थी? तो वो 18 वर्ष के थे। ऐसे ही ये तो 25 वर्ष की आयु में चले ही गए, बहुत कम समय था लेकिन काम बहुत बड़ा करके गए। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
बिरसा मुंडा को किसने सर्वप्रथम भगवान माना था? तो इसका आंसर है ए, थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल ने सबसे पहले इनको भगवान कहा था। ठीक है। 26 नंबर, बिरसा मुंडा जनजाति लोगों को किसकी पूजा करने का सलाह देते थे? तो सिंगबोंगा की। बिरसा मुंडा जी कहते थे कि हम लोग को सिर्फ एक सिंगबोंगा की ही पूजा करनी चाहिए। अगला है, बिरसा ने इसमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हम लोग जानते हैं उलगुलान विद्रोह कहते थे बिरसा आंदोलन को। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, उलगुलान विद्रोह का संचालन बिरसा के नेतृत्व में कब किया गया था? तो 1895 से 1900 का समय था। 1900 में इनका देहांत हुआ, उसके बाद ये ठंडा पड़ गया। अगला है 29 नंबर, बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1895 में सबसे पहले इनको गिरफ्तार किया गया था। फिर लगभग 2 साल तक इनको जेल में रखा गया था। फिर हीरक जयंती के अवसर पर इनको आज़ाद कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा को दूसरी बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो 1900 में ही किया गया था। ठीक है। और फिर इनकी मृत्यु भी उसी समय हुई। 31 क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से किसने गिरफ्तार करवाया था? तो ये था एक आदमी, वीर सिंह महली नाम था इसका। यही आदमी जाके जानकारी दे दिया था कि वो जमकोपाई जंगल में है और वो सोते हुए थे, उनको पकड़कर गिरफ्तार करवा दिया। 32 नंबर, बिरसा मुंडा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो स्ट्रीट फील्ड था। क्वेश्चन यही सब इंपॉर्टेंट होता है, यही सब पूछा जाता है और हम लोग कंफ्यूज भी इसी में होते हैं। तो बिरसा मुंडा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो स्ट्रीट फील्ड था। 33 नंबर, अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए कितने का इनाम रखा था? तो 500 रुपये का इनाम था। बहुत जगह 5000 लिख देता है, लेकिन मत उतना आगे बढ़िए। 5000 नहीं था, ये उस समय के लिए बहुत बड़ा पैसा है। 1000 तो बुद्धू भगत के लिए रखा गया था। ठीक है। तो ये गलत है, 500 ही सही है। अगला है, बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार करके कितने वर्षों बाद रिहा किया गया था? तो लिखा हुआ है 2 वर्ष। सही, पूरा 2 वर्ष नहीं, उससे पहले ही हो गया था, लेकिन 2 वर्ष यहाँ ऑप्शन में सबसे सही वो लगा दिए। 35 नंबर, सन 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद किस जेल में रखा गया था? तो उनको दोबारा जब गिरफ्तार करके ले गए तो रांची जेल में रखा था। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, 9 जून 1900 को इनमें से किसकी मृत्यु हुई थी? तो बिरसा मुंडा जी की मृत्यु 9 जून को हुई थी। 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किनका हैजा नामक बीमारी से मृत्यु हो गई थी? तो कहते हैं कि हैजा से हुई थी बिरसा मुंडा की। ठीक है। अगला है, झारखंड के एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। तो यह है बिरसा मुंडा, एकमात्र आदिवासी नेता है। ठीक है। अगला है 39, महाश्वेता देवी द्वारा बिरसा मुंडा के जीवन के आधार पर बनाकर लिखी गई उपन्यास आर्नेयर अधिकार का अर्थ क्या होता है? ये शब्द का अर्थ आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका अर्थ होता है जंगल का अधिकार। किसका अधिकार? जंगल का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चलचित्र में डोम्बारी बुरी गांव का पूर्व नाम क्या है? ठीक है। तो उसका नाम देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। डोम्बारी बुरु का पहले क्या नाम से उच्चारण होता था, यही पूछा है। तो इसका सही आंसर है दीरीगढ़ा। ऑप्शन ए सही है, दीरीगढ़ा। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है शहीद रघुनाथ महतो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, शहीद रघुनाथ महतो का जन्म झारखंड राज्य के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरायकेला खरसावां में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला जिला के नीमडी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, घुटियाडीह। रघुनाथ महतो का जन्म सरायकेला जिला के नीमडी प्रखंड में घुटियाडीह गांव था उनका, वहीं हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, शहीद रघुनाथ महतो की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुआ था 1778 ईस्वी में। ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ अंग्रेज राज, ये नारा निम्न में से किनका था? तो ये नारा रघुनाथ महतो जी का था। 45 नंबर क्वेश्चन है, रघुनाथ महतो की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो ए नंबर है, अंग्रेजों की गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रघुनाथ महतो ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ए सही है, चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का
नेतृत्व रघुनाथ महतो जी ने किया था। 47 शहीद रघुनाथ महतो पर आधारित लघु फिल्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है सी माटी के सपूत। क्या नाम है? माटी के सपूत। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, रघुनाथ महतो पर आधारित लघु फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पलाश फिल्म प्रोडक्शंस के अंतर्गत इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे बाबा तिलका मांझी। ठीक है, इसमें 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से किस तिथि को बाबा तिलका मांझी का जन्म हुआ था? तो आंसर सी सही है, 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ था? तो तिलकपुर में हुआ था। ठीक है, अगला है सुंदरा मुर्मू निम्न में से किनके पिता का नाम है? तो इसका सही आंसर है तिलका मांझी, यानी कि याद कर लीजिए कि तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबा तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये संथाली थे। ठीक है, संथाल जनजाति से बिलोंग करते थे। 53 नंबर क्वेश्चन, जबरा पहाड़िया किनका अन्य नाम था? तो तिलका मांझी का अन्य नाम था जबरा पहाड़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थान से तिलका मांझी ने अपने लड़ाई की शुरुआत की थी? तो भागलपुर से शुरू किए थे, वहीं के थे तो वहीं से शुरू किए थे। अगला है 55 नंबर क्वेश्चन, नंबर में गलती हो जा रहा है, नहीं, निम्न में से किसे आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है? इनका उपनाम है, हम लोग इनको आदि विद्रोही कहते हैं, तो ये है तिलका मांझी। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन, क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी को किसने मारा था? तो ये थे तिलका मांझी। पेड़ पर चढ़ करके क्लीवलैंड आ रहा था, ये पेड़ पर चढ़ गए और मार दिए तीर, मर गया। 57 निम्न में से किसे झारखंड के प्रथम सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है? तो ये भी तिलका मांझी ही है। ठीक है, अगला है तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है सी साल का पत्ता। सोचिए शुरू से ही साल कितना हम लोग के झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है सन 1785 में किस वृक्ष में बांधकर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी? तो ये बरगद पेड़ था। पेड़ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से पेड़ पे लटका कर किसको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इन लोगों का फेवरेट है, थोड़ा याद रखिएगा। 60 नंबर, तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो भागलपुर का चौक था। ठीक है, अब 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण तिलका मांझी के नाम पर कर दिया गया है? तो भागलपुर विश्वविद्यालय, जो पहले भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से था, अब उसको तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहा जाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे सिद्धू कान्हू। पहला क्वेश्चन देखिए सिद्धू कान्हू से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है संथाल परगना के किस नामक स्थान पर सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म भोगनाडीह में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? तो ये लोग संथाल जनजाति से थे। अगला क्वेश्चन सिद्धू का जन्म वर्ष था 1815 और कान्हू का जन्म वर्ष था तो 1820 था। 5 साल का डिफरेंस था, और भाई बहन जो आएंगे भाई उनमें भी 5-5 साल का ही डिफरेंस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिद्धू कान्हू के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था चुन्नी मुर्मू। 67 नंबर क्वेश्चन सिद्धू कान्हू के पिता क्या थे? ग्राम प्रधान थे, गांव के प्रधान थे। अगला है कि सिद्धू कान्हू ने इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये लोग संथाल विद्रोह किए थे। सिद्धू कान्हू, चांद, भैरव और 2 बहन थी फूलो और झानो, सब मिल के ये लोग कौन सा विद्रोह निकाले थे? तो संथाल विद्रोह शुरू किए थे। ठीक है, अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए थे? तो ये था डी नंबर, बहराइच में। ठीक है, 70 नंबर सिद्धू कान्हू के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो कथन पहले पढ़ लेते हैं कि क्या था कथन, फिर सही गलत बताएंगे हम लोग। तो पहला कथन कहता है कि सिद्धू कान्हू को 26 जुलाई को भोगनाडीह ग्राम में खुले आम एक पेड़ पर टांग कर फांसी दी गई थी। तो ठीक है, सिद्धू की पत्नी का नाम सुमी था। सिद्धू द्वारा दिया गया नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो सभी के सभी कथन क्या है? सही हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था? तो हम लोग हमेशा याद करते हैं 55-56, यानी कि 1855-56 तो शुरू किया गया था। तो 1855 में शुरू किया गया था, चला कब तक था? तो 1856 तक चला था। तो इसीलिए हम लोग 1855-56 लिख के चलते हैं। 72 नंबर सिद्धू कान्हू के चांद तथा भैरव कौन थे?
तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव सब भाई थे और 2 बहनें भी थीं। सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, 6 भाई बहन, इतना बड़ा आंदोलन, एक घर से इतने महान लोग निकल गए। सोचिए कितने महान लोग थे, एक ही घर के इतने बहादुर लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे चनकू महतो के बारे में, ठीक है। तो चनकू महतो के बारे में पढ़ते हैं। आपन माटी आर आपन दाना, पेट काटी नहीं देवो खजाना, ये नारा किनका है? तो ये चनकू महतो का है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, उस गद्दार नायब का क्या नाम था जिसके खबर पर चनकू महतो को गिरफ्तार कर लिया गया? हमेशा कोई ना कोई एका न का गद्दार तो रहते ही थे जो बता देते थे, तो ये था ताप नारायण, ठीक है। यही था जो जाके खबर दे दिया था, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 75 नंबर, चनकू महतो को गोड्डा के राज कचहरी स्थित किस नदी के किनारे सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये सी है गझिया नदी, कझिया नदी, उच्चारण कर लीजिएगा आप। 76 नंबर क्वेश्चन, चनकू महतो को किस वर्ष फांसी दिया गया था? तो ये था 15 मई 1856, याद कर लीजिए समय। अब हम लोग आगे देखेंगे जो टॉपिक है वीर बुद्धू भगत, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।